दर्पण कोई भी हो, उत्तल चाहे अवतल हो, ठीक है ना। दर्पण कोई भी हो, सवाल में हेडिंग हमारा अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन है, इसलिए हमने कौन सा दर्पण बनाया है, अवतल दर्पण चित्र बनाया है। दर्पण कोई भी हो, उत्तल चाहे अवतल, उसके लिए जो फोकस दूरी का निगमन होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। उत्तल चाहे अवतल हो, दोनों दर्पणों के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग करते हैं। बाद में जाके उसके लिए चिन्ह का प्रयोग अलग है। अब आपको चिन्हों का नियम बता चुके हैं, तो उसके आधार पर सवाल को हल करेंगे। अब हम 1/f = 1/v + 1/u ले आएंगे, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए क्या किया हमने, एक अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर एक वस्तु रखे हैं। अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण कौन है, m और n है। mn एक अवतल पृष्ठ है जिसके वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। तो अब क्या करेंगे, देखो कैसे निगमन करेंगे। अगर यह B' A' वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर इसे प्रतिबिंब मान लिया जाए, B' A' को प्रतिबिंब मान लें और AB को क्या मान लें, वस्तु मान लें, यह वस्तु है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए समरूप त्रिभुज का प्रमेय लगाएंगे। कौन सा त्रिभुज का प्रमेय लगाएंगे, समरूप त्रिभुज का प्रमेय। समरूप त्रिभुज का प्रमेय मैथ पढ़ ही रहे हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज के आधार पर पढ़ेंगे। वहाँ भुजाओं के आधार पढ़ा था, यहाँ त्रिभुज के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे आएगा। अगर दो समरूप त्रिभुज लिए जाए, समरूप त्रिभुज के लिए एक बड़ा एक छोटा त्रिभुज लेते हैं। एक बड़ा त्रिभुज ABC है, गौर करिए, इस त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं पहले और इस त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए दोनों त्रिभुज चित्र में देखिए बढ़िया से। तो हम लोग क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज के प्रमेय से, समरूप त्रिभुज का प्रमेय क्या है, दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, अनुपात में बराबर होते हैं। तो कौन से त्रिभुज का प्रयोग करके समरूप सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किस में, CB'A' में। आपको दो त्रिभुज दिख रहा है जी, हाँ, रफ फिगर देखिए तो ऐसा बना है। ये इस तरह क्या है, एक कौन त्रिभुज है, ABC, ये वाला त्रिभुज, और एक नीचे के उल्टा बना हुआ है यहाँ से ऐसे। ये आ गया कौन बिंदु, CB'A'। ये दोनों त्रिभुज बना ना। संगत भुजाएं परस्पर क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। संगत भुजा कौन है, इस खड़ी भुजा का संबंध इस लेटी हुई भुजा से, उल्टी हुई भुजा से। अगर इसको त्रिभुज को भी खड़ा कर दें तो ये खड़ी भुजा ही ना होगी, इसका सम्मुख। इसकी संगत भुजा देखिए कौन है, ये है, और इसकी संगत भुजा कौन है, ये है। नीचे वाला नीचे से परस्पर क्या होंगे, अनुपात में बराबर होंगी। तो मतलब AB बटा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, AB बटा किसे लेंगे, अनुपात B' A', चाहे A' B' लिखिए, बराबर आधार का आधार से BC बटा CB' लिख सकते हैं, बोलिए। ये फिगर जो हमने इस चित्र से अलग निकाल के देखा है, बनाया गया, इसको बढ़िया समझिएगा। खड़ी भुजा का संबंध खड़ी भुजा से, आधार वाली भुजा का संबंध आधार वाली भुजा से। हमने आपको बताया समरूप त्रिभुज के प्रमेय में कि जैसे LHS का संबंध लेते हैं वैसे RHS का भी संबंध लेते हैं। हम लोग समरूप त्रिभुज के त्रिभुज बनाकर एक भुजाओं का अनुपात लेकर समीकरण क्या बना दिया, एक बना दिया। अगर इन दोनों समरूप त्रिभुजों पर हम यह प्रमेय लगा सकते हैं तो दूसरी तरफ से भी समरूप त्रिभुज बना, देखिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आइए अब किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, यहाँ कोई बिंदु नहीं था क्या, कोई मान लीजिए, कौन बिंदु मान लें, MNOP मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए किस त्रिभुज का प्रयोग करें, अब त्रिभुज में आइए। अब त्रिभुज किसमें, QNF दिख रहा है आपको, QNF, तथा अगला त्रिभुज कौन होगा, त्रिभुज FB'A'। चित्र सबको समझ में आ रहा है जी। संगत भुजाएं परस्पर अनुपात में बराबर होंगी। संगत भुजा कौन होगी, दोनों के लिए अलग अलग चित्र बनाते हैं। देखो एक लाइन से डैश करके खींचा हुआ है, कहाँ तक गया है, M तक है जी। यह कौन सा है, Q है, यहाँ से एक लाइन खींचा इसे, यह कहाँ तक गया, F तक, और एक बगल में यह त्रिभुज है, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, B', F और A'। संगत भुजाएं परस्पर अनुपात होंगी।
इसकी संगत भुजा कौन है? क्यूएन की संगत भुजा बताइए। क्यूएन की संगत भुजा कौन है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश चाहे बी डैश ए डैश। क्लियर है जी। आधार वाला आधार से, मतलब आधार वाला कौन? एफ एन, बटा नीचे कितना? एफ बी डैश, बी डैश चाहे एफ बी डैश एफ चाहे एफ बी डैश, जैसे लिखना चाहे। हमने क्या किया? इस त्रिभुज में समरूप त्रिभुज का प्रमेय लगाया कि संगत भुजाएं परस्पर अनुपात में क्या होंगी? बराबर होंगे। फिर अगले तरफ भी हमने 2 त्रिभुज और ले लिया, चूंकि 4 त्रिभुज हमारे तो बन रहा था, और 2 त्रिभुज क्या लगाएंगे? समरूप त्रिभुज का प्रमेय लगाएंगे कि संगत भुजाएं परस्पर अनुपात में क्या होंगी? बराबर होंगी। लेकिन अभी हम इसको समीकरण सेकंड नहीं बनाएंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। परंतु थोड़ा देखिए क्वेश्चन में, परंतु चित्रानुसार आपको कुछ दिख रहा होगा, इसमें कुछ परिवर्तन करने वाले। देखिएगा चित्रानुसार क्या आपको दिख रहा है कि क्या क्यूएन बराबर ए बी है? बताइए, क्या क्यूएन जो है वो ए बी के बराबर है? क्यों बराबर है? थोड़ा बता सकते हो? हाँ, क्यों बराबर है जी? बोलिए। हाँ, आयत बना रहा है। तो उधर से ए बी और इवन से आयत बन रहा है। कहाँ आयत बन रहा है? समांतर लिखा है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये एक समांतर रेखा है ना। कौन रेखा है? ये क्यों क्या है? एक समांतर किरण है। किसके अक्ष के सम्मुख? वियन के सम्मुख। यानी इसके बीच में जितनी भी दूरी होगी सब क्या होगी? आपस में बराबर होगी। केवल यह इसके समांतर है, इसीलिए ए बी की जो लंबाई होगी वह क्यूएन के लंबाई के बराबर होगी। ठीक है। तथा एक चीज और देखिए, तथा हम ये बराबर कर चुके हैं, इसको लिखना है हमको। तथा ये भी देखिए कि यन क्या है? पी के काफी निकट है। ये भी देखिए, समझिए बढ़िया से। क्या यन पी के काफी निकट है? एकदम पास में है। तो क्या जो एफ एन की दूरी है, एफ एन बराबर है, उसे एफ पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी जो व्यक्ति एफ से चला है यन तक, वो पी तक चल दिया। जैसे हम लोग कहते हैं कि गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? 9.77 होता है। अगर हम गणितीय रूप से निकालें 9.77 को अधिकतम क्या लिख सकते हैं? 9.80 लिख सकते हैं अधिकतम। 77 किसके समीप है? 80 के समीप है, तो उसे अधिकतम सार्थक में इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपके पास 9 रुपये 80 पैसा है और आपके पास 10 रुपया है और आपने किसी को 9 रुपये 80 पैसा दे दिया है, तो 10 रुपया ही दे दिया आपने। कहे 20 पैसा रख ले, कौन पे लाभ है? यो रख लो तुम। अब 9 रुपया 80 पैसा ही चले दिया है, 20 पैसा बचा है, तो उसको मान लेते हैं कि सार्थक अंकों में कि एफ एन यदि है तो एफ एन को पी तक मानकर एफ पी लिख देंगे। एफ एन को एफ पी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? सार्थक अंक का प्रयोग जैसे करते हैं तो सार्थक दूरी भी ले लीजिए। चूंकि यन पी के काफी निकट है, इसलिए एफ से यन तक की जो दूरी लंबाई नापी जाएगी वो पी तक भी नाप सकते हैं, क्योंकि यन क्या है? पी के काफी निकट है। थोड़ा सा बचा हुआ तो वो भी, मान लो घर में 1 किलो मिठाई आया हो और सब लोग खाएंगे, थोड़ा सा बचल हो तो लेकर कौन खाएगा? कहोगे वो खा जा, और कह दोगे हम बहुत संतुष्ट है। हमको नहीं, हम क्या बोलते हैं, मिठाई से मुक्त है। भले मन में कितना कसक हो, लेकिन बाहर से दिखाओ, कहते ना क्या खाएगा, खाइए आप। वो तो खुदे जानते कि 5 रुपये वाला मिठाई चाहिए तो मन शांत हो। अब मिला तो है तोड़ के आधा है जी। तो यदि यन तक एफ से दूरी नापी जाएगी तो यन को चेंज कर दीजिए और एफ पी लिख दीजिए। एफ एन को क्या एफ पी लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि यन क्या है? पी के काफी निकट है। और क्या ए बी क्यू एन के बराबर लिखा जा सकता है? क्योंकि समांतर रेखाओं से बनी हुई दूरियां हैं। अब ये दोनों इसमें भर दीजिए। आइए भरिए, देखिए यहाँ पर, समझिएगा बढ़िया से। देखो जी, यह मान कहाँ रख देंगे? उपरोक्त समीकरण में। चलिए, उपरोक्त समीकरण 1 में नहीं, इसमें Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा नीचे कितना है? बी डैश ए डैश है, देखो यहाँ पर। और आगे क्या है? एफ एन की जगह क्या लिख सकते हैं? एफ पी बटा नीचे कितना? बी डैश एफ। मिला इतना। अब इसको समीकरण आप सेकंड बना सकते हैं। चलिए, अब आपको क्या दिख रहा है? समीकरण 1 व 2 से। चलिए बताइए, समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है आपको? देख के बताइए। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों का एलएचएस क्या है? बराबर है। तो क्या दोनों का एलएचएस बराबर होना चाहिए? यानी एलएचएस कौन बराबर होगा? बी सी बटा सी बी डैश बराबर एफ पी बटा बी डैश एफ।
होगा। अब यहाँ तक पहुँच गए। समरूप त्रिभुज का पर मैं दो त्रिभुज पर लगाया, पहले त्रिभुज को लगाकर छोड़ दिया, दूसरे त्रिभुज में हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। ए बी के बराबर Q1 लिख रहे हैं और एफ एन की जो दूरी है पी के बराबर लिखेंगे, चूंकि एन क्या है पी के काफ़ी निकट है। समीकरण 2 बनाया, समीकरण 1 और 2 से देखा कि दोनों का LHS बराबर है, दोनों का RHS बराबर होगा। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब क्या करेंगे, अब चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम किस प्रकार प्रदर्शित होता है तो आप जानते ही हैं, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ऐसा करो इनमें ना कि इसमें दोनों बिंदुओं में, जैसे यह जो भुजा है BC, यह दो बिंदु से मिलकर बना है, किससे, B और C से। तो ऐसा करो ना कि इसमें P जरूर आ जाए, BC प्लस C, है ना। BC को क्या लिखेंगे कि P जरूर आए इसमें, यानी ध्रुव में ध्रुव का जो बिंदु P है वो इसके नाम में आ जाए। सपोज कर देखिए बोर्ड पर, चूंकि सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। अब देखिए बोर्ड पर चित्र मारिए, देखिए BC किधर है, BC यह है। तो जो भुजा ज्ञात करनी है BC लिख दो, जो भुजा ज्ञात करनी है, जिस भुजा का मान ज्ञात करना है BC लिख दीजिए और उसको कहाँ तक बढ़ा दीजिए, P तक बढ़ा दीजिए। अगली भुजा कौन है, इसमें P है नहीं, तो CB डैश बोला है ना, तो CB डैश लिख दो और उसको कहाँ तक बढ़ा दो, P तक। इसमें तो है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें P है, इसमें नहीं है। तो B डैश बोला है ना, B डैश F, तो B डैश F थोड़ा लंबा खींच दो और कहाँ तक बढ़ा दो, P तक बढ़ा दो। सभी दूरियां P से नापनी है, तीनों दूरियों को हम चेंज कर रहे हैं, चौथी दूरी चेंज नहीं कर रहे क्योंकि P इसमें है। चलिए बताइए, अगर आपसे कोई बोले कि BC की लंबाई ज्ञात करनी है, तुम क्या करोगे, BC माइनस C, हाँ, BP में से CP घटा दोगे। जैसे हमने कहा कि टोटल लंबाई कितनी है, अगर 10 है, यह मेथड समझ गए तो ये तीनों चेंज कर देंगे हम लोग। टोटल लंबाई कितनी है, 10 है, और यह लंबाई कितनी है, 4 है। हमको यह निकालना है, कैसे निकालोगे, 10 में से 4 घटाओगे, ये बढ़ के लंबाई में से दूसरी छोटी लंबाई क्या करेंगे आप, घटाएंगे। यही तो करोगे हमेशा। क्या BC की जगह हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, BP माइनस CP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, लिख सकते हैं। यस सर, अब आइए नीचे, जब BC का वैल्यू निकालने के लिए BP में से CP घटाओगे तो CB डैश का वैल्यू निकालने के लिए किसको किसको घटाओगे, CP और BC डैश, हाँ आप समझ गए। CP में से CP में से किसे घटाओगे, B डैश P, B डैश P को घटाओगे। FP को घटाना है ही नहीं क्योंकि P इसमें है। देखो सब में PP आ गया, P लाना अनिवार्य है क्योंकि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। कौन बताएगा B डैश F को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, चलिए B डैश F को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, हाँ FP हो गया, सारा बिंदु बदल गया। तो हमें कैसे कैसे करना है, आगे आइए। अब तो हमने भुजा में सब क्या ले लिया, शीर्ष P ले लिया, हमने नियम कानून का प्रयोग कर लिया। दर्पण कहता है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, तो हमने सारे भुजाओं में क्या ले लिया, PP ले लिया, यानी यह बता रहा है कि P से ही उसकी दूरी क्या करनी है, नापनी है। अब ये दूरी कितनी है चित्र में आइए, बोर्ड पर देखिए जी, BP कितना है, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये सारी दूरियां क्या हैं, ध्रुव से बाईं ओर हैं, इसे सब किस में लिखेंगे, माइनस में, सब किस में लिखेंगे, माइनस में, यह ध्यान रखिएगा। BP कौन है, BP को हिंदी पढ़ के बताइए, BP किधर बाबू, BP हिंदी में क्या पढ़ेंगे समझो, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, U होती है, क्या होती है, तो BP का मान U माइनस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, माइनस में U। अब सब माइनस से होगा, समझना बाबू कैसे लिख रहे हो, माइनस CP, CP को पढ़ो क्या है, CP को क्या बोलते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। CP का मान कितना होगा, -R। वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है, R होता है। माइनस क्यों लिखेंगे, चूंकि यह भी किधर है, दर्पण से क्या है, बाईं ओर है। CP का मान क्या लिखे हैं, -R, समझिएगा। माइनस B डैश P क्या है बाबू, पढ़ के बताओ, B डैश P ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, V होती है। V किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, बहुत आसान है, एकदम मजेदार है। FP क्या है, ध्रुव से FP ध्रुव से फोकस दूरी, मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे कैसे दर्शाते हैं, F से, प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। आइए देखिए नीचे यहाँ पर B डैश P को क्या लिख चुके थे, -V लिख चुके थे, आप माइनस FP को क्या लिखे थे, -F लिखे थे। सारी दूरियां हो गई।
बीपी की दूरी क्या कहलाएगी? वस्तु की दूरी यू। बी डैश पी की दूरी क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब की दूरी भी। सीपी की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या आर। सबको क्लियर है चीज? सभी दूरियां कहाँ से नापे हैं? ध्रुव से। आइए देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे हम। माइनस यू छोड़ दो, माइनस आर को क्या लिख सकते हैं? -2f लिख सकते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब पढ़े आप लोग, चूंकि आर बराबर कितना होता है जी? 2f होता है। किसी को दिक्कत इसमें है? अब थोड़ा ये देखिए बोर्ड पर, यहाँ पर इसको थोड़ा आगे हल करते हैं। चलिए आइए देखिए यहाँ पर नीचे क्या मिला? -r, आर का वैल्यू क्या होता है? 2f होता है। माइनस क्या हो जाएगा? +v। आगे थोड़ा चेंज कर रहे हैं, -f बटा, यहाँ भी काम करो ना, माइनस क्या कर दो। अच्छा अगले लाइन प्लस करते हैं, -v, माइनस क्या हो जाएगा? +1। चलिए आइए, -u, माइनस कितना? +2f। अब बड़ी करने लगा जी, -2f + v बराबर -v + f। अब गणित करने में लगा तीर गुणा करो और आएगा हमारा आंसर 1/f = 1/v + 1/u। चलिए ब्रैकेट खोलिए, -v का -u में इंटू प्लस u भी माइनस प्लस u में भी का इंटू u भी, -v का इसमें इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस v का इसमें इंटू तो 2fv। अब किसकी बारी है? f की। चलो f में इसका इंटू -1fu, f में इसका इंटू +2f²। अब आइए उधर कर, इसका गुणा इसमें करिए, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस f में 2f का इंटू 2f², माइनस प्लस क्या होता है? माइनस f में v का इंटू f भी, 2f² क्या हो गया? सबको उठा के इधर ले आओ, u भी -2fv -fu -fv आके क्या हो जाएगा? +fv बराबर कितना बचा उधर? 0। कोई घट रहा होगा, थोड़ा देखिए कोई घट रहा है इसमें है जी? u भी नहीं घट रहा है, u भी कोई है नहीं, f भी है, ये -2fv और 1f घटेगा ना, कितना बचेगा? -1f बचेगा, ये सिंगल रहेगा, इक्वल टू कितना है? 0। अब क्या करें? देखो दोनों पक्षों में, अब सिद्ध नहीं हुआ है, दोनों पक्षों में किससे भाग दे देंगे? u भी f से क्या दे दीजिए? भाग देने पर u भी f से भाग देंगे, सिद्ध हो जाएगा। u भी f से कैसे भाग देंगे? LHS से सारे पदों में, RHS में कौन है? 0। 0 में भाग देने की जरूरत नहीं होती है। क्यों जी? u भी बटा u भी f, इसमें भाग दो, -f बटा u भी f -fu बटा u भी f बराबर कितना उधर? 0। सब काटो बराबर, देखो बचेगा क्या? देखो u से u कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, v से v कट गया, यहाँ u बचा है, f से f कट गया, u से u कट गया, यहाँ कौन बचा? ऊपर 1 बचा, नीचे f, आगे क्या चिन्ह है? माइनस का। ऊपर कितना बचा? 1, नीचे क्या बचा? u। ऊपर कितना बचा? 1, नीचे क्या बचा? v बराबर, अभी दोनों को उधर ले जाना, बस यही आपका सूत्र है जिसके द्वारा किसी भी दर्पण में 1/v माइनस वाला जाकर पहले प्लस लिख देना, अब -u बटा 1/u जाकर +1/u हो जाएगा। ये आपका सूत्र का नियम है, ऐसे करते हैं।